बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज जो है हम अपने लेक्चर का आगाज़ हदीस पाक से करेंगे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। आपको पता है जब तक हम अपने अंदर की और बाहर की सफाई नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सफाई जो है ईमान का आधा हिस्सा है। बेटा, अंदर की सफाई रखने से मतलब कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छे और नेक काम करने चाहिए। ये सारे जो हैं ये हमारे अंदर की सफाई है। इसी तरह बेटा, जब हम लोग जो हैं अपने बाहर की सफाई से मुराद है अपने लिबास की सफाई, अपने इर्द गिर्द माहौल की सफाई, अपनी क्लास की सफाई, अपने स्कूल की, अपने पाकिस्तान मुल्क की, ये जो सारी सफाई है ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। क्योंकि ईमान जो है वो सफाई जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। तो बच्चों, तो हमें जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी क्लासरूम को डर्टी नहीं रखना चाहिए। रबिश जो है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, रोड पे भी नहीं फेंकना चाहिए। रोड पे भी डस्टबिन लगी होती हैं, वहाँ पे फेंकना चाहिए, ठीक है। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आप सब लोग जो हैं वो सफाई का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। गुड जी स्टूडेंट, अब हम जो हैं अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। टुडे आवर लेक्चर नंबर 11, क्लास 1, सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप पहले भी बहुत कुछ सीख चुके हैं, प्रेप क्लास में भी आप लोगों ने सीखा है। अभी मैंने आपको ये भी बताया है कि हर चीज़ को एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, एक तरतीब देनी होती है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को एक तरतीब में अरेंज किया हुआ है। जैसे कि सूरज जो है वो दिन से पहले, सूरज जो है वो चाँद से पहले नहीं निकलता और चाँद जो है वो सूरज से पहले नहीं निकलता। दिन जो है वो रात से पहले नहीं आती है और रात जो है वो दिन से पहले नहीं आता। तो ये सारा कुछ जो है अल्लाह ताला ने एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, एक तरतीब दी हुई है। तो इसी तरह नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये भी एक ऑर्डर में अरेंज है। कोई नमाज ऐसा हुआ कि वो उससे पहले आ जाए अपने वक्त से, नहीं, वो एक ऑर्डर में है, एक तरतीब में अरेंज है, ठीक है। इसी तरह हमारे घर में जो फैमिली है, बाबा से लेके छोटी बहना तक या भैया तक, ये सारे छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी एक ऑर्डर में अरेंज है, एक तरतीब है। तो बेटा, आज हम लोग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं नंबर्स को, चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास मैथ की बुक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पेज नंबर 47 है, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। असेंडिंग जो होते हैं छोटे से बड़े की तरफ, मतलब बिग टू स्मॉल, छोटे से बड़े की तरफ जो है हम उसको अरेंज करेंगे नंबर्स को। और डिसेंडिंग जो होते हैं वो बिग से स्मॉल की तरफ होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ होगा। तो ये हमारा क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको मैं पहले भी ये एक्टिविटीज़ जो है बहुत करवा चुकी हूँ। आज फिर जो है आपके सामने एक्टिविटी है। जैसे कि आपके घर में स्टेयर्स होती हैं, जब आप लोग इस स्टेयर्स से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेटा आप असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे रहे होते हो, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह हम जब स्टेयर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरह हम नंबर्स को भी अरेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, क्लियर। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब हम बड़ी चेयर से छोटी चेयर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है।
हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर है, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास काउंटिंग लिखी हुई है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, जैसे कि छोटे से बड़े की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 जैसे ऑनवर्ड हम इससे आगे जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर के 1 से 100 तक हम जाएंगे, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर की तरफ, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसी तरह हमारे पास ये है, इसको हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास 100 है, हम 100 से बैक आते हैं या फिर 100, ठीक है, देन 99, देन 98, देन हम लोग 96 और इसके बाद 97। इसी तरह जब हम बैक आते जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बैक काउंटिंग भी हो जाती है, हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो जाता है। ठीक है, अब आपको इस एक्टिविटी से पता चला, जब हम स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब हम नीचे को आते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग स्मॉल टू बिग और डिसेंडिंग बिग टू स्मॉल। क्लियर दिस एक्टिविटी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। Okay, now we are going to start another activity. Ready all of you? Good. जी स्टूडेंट, अब हम लोग जो है कुछ पेंसिल्स पेस्ट करेंगे, देन हम उसको एक नंबर देंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, कि हम उसको जो है वो अरेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने, इनको तरतीब देते हैं इन पेंसिल्स को। जैसे कि हमारे पास ये एक पेंसिल्स है, ये देखें, इसको पेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, असेंडिंग में पेस्ट करेंगे, देन हम इस पे नंबर्स राइट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग। ये देखिए, अब हम लोगों ने इसको डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, अब ऐसे, और इसके बाद हमारे पास ये वाली एक्टिविटी है, ये आप देखते जाएं कि आपकी पेंसिल जो है वो कैसे जा रही है, स्मॉल टू बिग जा रही है, देन इसको भी कर दें। ठीक है, स्मॉल टू बिग। ठीक है, ये आपके पास पेंसिल जो है वो स्मॉल टू बिग की तरफ जा रही है, बड़े की तरफ। ठीक है, अब आपने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट असेंडिंग में कौन सी चीज़ आ रही है, ये देखें। ठीक है, यू कैन सी इजीली कि आपकी पेंसिल जो है वो क्या जा रही है, इस साइड को जा रही है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इस पे कुछ नंबर्स राइट करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 6 9 12 18। देखें, अब हम लोगों ने इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया, जैसे कि हमारे पास है 3 6 9 12 15 एंड 18। अब ये एरो का निशान हमें शो कर रहा है कि हम स्मॉल टू बिग की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। इसी तरह जब हम इसको बैक लेके आते हैं, इसी को जब हमारे पास ये एरो ऐसे करके बैक आ रहा है, मतलब कि 18 15 15 के बैक 12 12 के बैक 9 और 9 के बैक 6 6 के बैक 3। जब हम इसे बैक काउंटिंग में आ रहे हैं 18 यानी बड़े से छोटे की तरफ, तो हम लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करें। दिस इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको समझ आ गई है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने कैसे अरेंज करना है। आप लोगों ने ऐसे ही अपने पास जो है वो पेंसिल्स ले लेनी है। ठीक है, आपके पास फिर एक छोटी पेंसिल, फिर उससे छोटी आ जाएगी, देन आप लोगों के पास फिर उससे छोटी पेंसिल आ जाएगी। ऐसे आपने इन पेंसिल्स को अरेंज करते जाना है, तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऐसे करेंगे। देखें, असेंडिंग है तो इसको उल्टाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसेंडिंग है तो इसे उल्टाएंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं, अपनी पेंसिल्स जो हैं वो अरेंज कर लेनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस? आपको सबके समझ आ गई है। अब हम आपको थोड़ी कुछ नंबर्स राइट करेंगे, देन आप लोग उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। रेडी ऑल ऑफ यू? गुड।
जी स्टूडेंट, अब हम लोग जो है ये क्लाउड्स बनाए हैं, इस क्लाउड्स में हम कुछ नंबर्स शो करेंगे, ठीक है। अब उस नंबर्स को शो करते हुए हम लोग जो है इन क्लाउड्स के ज़रिए अपनी जो है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे, ठीक है। इस क्लाउड्स में हमने किसको शो करना है, असेंडिंग में, इसको हम ए से शो करेंगे कि हम इसको असेंडिंग के नंबर देंगे। एंड देन इस क्लाउड में हम लोग डी राइट करेंगे कि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, ये डिसेंडिंग में क्लाउड है, इसको डिसेंडिंग में अरेंज करना है, ओके। असेंडिंग में हम आपको कुछ नंबर्स दे रहे हैं जैसे कि 13, 15, 21, 22, 26, ठीक है। ये हमारे पास असेंडिंग में हमने आपको 5 नंबर दिए। इसी तरह हम डिसेंडिंग में आपको कुछ नंबर दे रहे हैं जैसे कि 99, 89, 77, 57 एंड 66, ये आपको डिसेंडिंग में नंबर सी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग करें, यस, नो, स्टार्ट। असेंडिंग में देखें सबसे स्मॉल नंबर हमारे पास कौन सा है। असेंडिंग क्लाउड में हमारे पास सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 15। नाउ राइट हियर 15 नंबर है, हमने उसको टिक भी किया, देन हमने राइट कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो नंबर्स बाकी हैं, हमारे पास जो बाकी नंबर्स हैं वो देखिए सबसे स्मॉल नंबर हमारे पास कौन सा था, 13। नाउ राइट हियर 13, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नंबर बाकी हैं उसके बाद हमारे पास स्मॉल नंबर कौन सा है, 15। नाउ राइट हियर 15, ठीक है। 15, 13 एंड 15 हम दोनों राइट कर चुके हैं। अब हमारे पास बच गए 3 नंबर। अब हमने इनमें से ढूंढना है कि हमारे पास स्मॉल नंबर कौन से, ठीक है। इसमें देखिए 15 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, बताएं, 21, गुड। नाउ राइट है 21 एंड टिक द 21। 21 को हमने टिक भी किया और राइट भी कर लिया, ओके, क्लियर, यस। अब हमारे पास 21 के बाद देखिए कौन सा नंबर आएगा इन दोनों में से, 22, वेरी गुड। यहाँ पे 22 हमने राइट किया, ठीक है। इसको हम जो है क्लाउड्स को जो है क्लाउड्स नंबर्स हैं, ये असेंडिंग क्लाउड्स हैं, ओके। 22 के बाद हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा बच गया, 26, तो हम यहाँ राइट करेंगे 26। तो हमने इनको अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल से बिग। मेरे साथ रिपीट करें, 13, 15, 21, 22 एंड 26। अरेंज दिस नंबर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, यस, गुड। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। इसमें हमने कौन सा नंबर ढूंढना है, बिग टू स्मॉल, सबसे बड़ा नंबर हम ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढे मेरे साथ, प्लीज टेल मी विच नंबर इज बिगेस्ट, 99। नाउ राइट हियर 99 इज बिगर नंबर, टिक, ओके। देन रिमेनिंग नंबर्स में से देखिए कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, 89, गुड। नाउ राइट हियर 89, यस। इसी तरह इसको टिक करें। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं इसमें से चेक करना है हमारे पास जो है कौन सा नंबर रिमेन रह गया है। 89 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 77। नो राइट हियर 77, ठीक है। अब हमारे पास 77 के बाद नंबर आने वाला है 57 या 67, बिकॉज वी हैव डन 77, 66, ओके, राइट हियर 66। 16 के बाद हम जो है हमारे पास कौन सा नंबर है, बिकॉज वी हैव डन 16, तो हम उसको टिक भी करेंगे। अब हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 57, लास्ट पे क्या है, 57। इन नंबर्स को हमने किस में अरेंज किया, बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल इज कॉल्ड डिसेंडिंग नंबर, लाइक दैट 99, 89, 77, 66 एंड 57। हमने इसे असेंडिंग में और इसको डिसेंडिंग में राइट किया, ठीक है क्लास। अब आप लोगों ने भी इसको यहाँ पे कुछ क्लाउड्स घर में बनाएंगे, उसमें आप लोग नंबर्स राइट करेंगे, उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में उनको अरेंज करेंगे, ठीक है। आपके पास अल्फ़ाबेट भी होती है, आपने उसको ABC को भी असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। जैसे A to Z जाएंगे तो हम उसे असेंडिंग में राइट करेंगे,
ठीक है। अगर हम जी टू ए वापस आएंगे तो हम डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। ओके, आपने ऐसे करना है। हम लोग जो हैं डिसेंडिंग में स्टूडेंट की हाइट्स भी लेते हैं, ठीक है। हाइट्स लेते हैं बच्चों की कि कौन सा बच्चा सबसे बड़ा है, उसको भी असेंडिंग में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है। ये आपका था असेंडिंग क्लाउड और ये था हमारा डिसेंडिंग क्लाउड। अब आप लोग जो है इसको जो है बहुत अच्छे से असेंडिंग और डिसेंडिंग में जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक जो है हम एक ट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्री बनाएंगे तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं ट्री को असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसी तरह हम यहाँ पे भी एक ट्री बनाते हुए, ठीक है, इसमें नंबर राइट कर सकते हैं 2 3 4 6 7 9। अब हमने इसको अरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 2, देन 3, देन 4, उसके बाद 5 6 7। हाँ, हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया। 7 के बाद हमारे पास कौन सा है 9। ये ट्री वाला क्लाउड भी बन गया। ये ट्री में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग हम अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये है, हम इससे भी अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा डिसेंडिंग पोर्शन है और ये हमारा जो है असेंडिंग पोर्शन। ओके, यहाँ पे हम राइट करते हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। अब इसको अरेंज करें, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10, गुड। नेक्स्ट बैक काउंटिंग में 8, देन 6, देन हम कौन सा अरेंज करेंगे 4 और देन 2। ये देखिए हमारा 2 का टेबल हो गया। 2 1 2 2 4 2 6 2 3 6। ये हमने 2 का टेबल कर दिया, ठीक है। ये 2 का टेबल 10 से बैक जा रहा है तो हमने इसे बैक काउंटिंग में भी ले लिया और हमारे साथ जो डिसेंडिंग भी हो गया। तो आप सबको असेंडिंग और डिसेंडिंग की समझ आ गई है? गुड स्टूडेंट, आप लोगों ने इसी तरह जो आपकी असेसमेंट शीट नंबर है बेटा जी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसको अरेंज करना है। लेक्चर नंबर 11 है हमारा मैथ का, तो आपने लेक्चर नंबर 11 के अकॉर्डिंग अपनी असेसमेंट शीट नंबर 11 जो है उसको सोल्व करना है और उसी पे आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग को अरेंज करना है। और आपके मैथ की बुक जो है पेज नंबर 47 उसको अरेंज करना है। आई होपफुली आप सबको असेंडिंग और डिसेंडिंग की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये हम असेंडिंग और डिसेंडिंग पहले भी कर चुके हैं। सब बच्चों को आ चुकी है समझ? यस, गुड, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।